हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई विश बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टेस्ट पेपर हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में रेगुलर बैच में। तो उस टेस्ट पेपर के हम लोग जो पेपर हुआ था उसमें जो डाउट्स हैं उनका हम लोग एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आज जो है ट्रिगो का जो ये फर्स्ट टॉपिक था उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे A to Z, A से लेकर और जितने क्वेश्चंस हुए हैं सभी क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या था? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का साइन अल्फा गिवन है। साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू दिया है 1/3। 1/3 हमें गिवन है साइन अल्फा का वैल्यू। हमें इवेल्युएट करना है, क्या? tan अल्फा इंटू सेक ऑफ अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू कॉसेक ऑफ अल्फा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा गिवन डाटा है इसका यूज करिए। साइन अल्फा सॉल्यूशन लिख कर रहे हैं यहाँ पे। साइन अल्फा गिवन है क्या 1/3। और साइन का जो फंक्शन होता है वो क्या किसी जो पर डिपेंड करता है? रेशियो में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पर डिपेंड करता है। तो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल हो गया ABC, राइट एंगल हमारे B पे हो गया। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूज है। मान लो कहीं पे अल्फा एग्जिस्ट करते हैं, ये एंगल अल्फा हो गया, तो अल्फा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और जो लेफ्ट बचेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा बेस परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है और हाइपोटेनस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दैट मींस बेस हम यहां से पहले फाइंड कर लेते हैं। बेस फाइंड करेंगे। बेस कैसे निकालेंगे? तो बेस निकालने का फार्मूला क्या है? b² = h² माइनस ऑफ p²। लिख सकते हैं। देन b² क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। दैट मींस b² 9 minus of 1, that means b² 8, therefore b राइट कर सकते हैं हम लोग √8। इसे ब्रेक करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2√2। इसे हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा बेस फाइंड हो गया कितना? 2√2 हमें बेस फाइंड हो गया। अब जो हमें क्वेश्चंस दे रहा है उसको हम करेंगे सॉल्यूशंस, है ना। अब कैसे करेंगे? अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? tan of अल्फा और इंटू सेक अल्फा। tan अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस में क्या गिवन है? tan अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cosec ऑफ अल्फा। ये हमारा गिवन है। अब देखिए tan का वैल्यू निकालिए। tan का फार्मूला क्या होता है? p/b होता है। इंटू है तो इंटू सेक का क्या होता है? h/b होता है। प्लस cos क्या होता है? b/h होता है और cosec क्या होता है? h/p होता है ना। तो आप यहां से चाहे तो वैल्यू पुट करिए। p कितना है? देखिए p कितना है? 1 है। और b कितना है? हमारा बेस कितना है? 2√2 है। और इनटू यहां से हाइपोटेनस कितना है? 3/2√2। ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। और प्लस में यहां लिखेंगे बेस कितना है हमारा? 2√2 हाइपोटेन्यूज कितना है? 3 और इनटू क्या लिखेगा? 3 परपेंडिकुलर कितना है? 1। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आउट हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, 3 1 जा 3/2 को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 4 हो गया और √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। प्लस ऑफ 2√2 को 1 से करेंगे आएगा 2√2 अपॉन क्या लिखाएगा? 1। तब यहां से आप क्या लिख सकते हैं? 3/8 प्लस 2√2/1 ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप इसे यहां से ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 8 3 प्लस यहाँ 1 8 जा 8 2 जा 16 16 रूट
2 है ना, हाँ 2 है, 16√2, दैट मीन्स आपका ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हम जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, tan अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक ऑफ अल्फा का जो वैल्यू फाइंड आउट होगा वो हमें आएगा 3 + 16√2 अपॉन 8। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था और इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू निकालना था। आई विश आप लोगों का भी आंसर इसी तरह का आया होगा और सबका लगभग आंसर सेम आया होगा। ठीक है, आइए ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एक बार आप जो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिला है डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ देख लीजिए या फिर आप इसका फोटो स्टेट निकाल के आप भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इफ tan ऑफ थीटा इक्वल टू दिया गया है p/q। tan थीटा का वैल्यू गिवन है p/q। हमें वैल्यू फाइंड करना है p sin थीटा प्लस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा माइनस q cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एकदम आसान होता है, आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए और चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए, तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इक्वल टू गिवन है, तो जो गिवन डाटा है उसका यूज करेंगे। गिवन डाटा का यूज करिए। क्या है गिवन डाटा, tan ऑफ थीटा इक्वल टू दिया है p/q। tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चीजों पर डिपेंड करता है, साइड्स पे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे डिपेंड करता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, ये 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है। मान लो ये A, ये B और ये C पॉइंट है ना, वर्टेक्स है ट्रायंगल का, उसका परपेंडिकुलर यदि ये 90 है तो ये हाइपोटेनस ही होगा, है ना। और ये मान लो कि आप यदि थीटा के लिए बात कर रहे हैं तो इसे हम थीटा एग्जिस्ट कर देते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो लेफ्ट बचता है वो क्या होता है, बेस। क्लियर है बातें। अब यहाँ से परपेंडिकुलर P के बराबर है, यानी P तो P ही हो गया, और बेस किसके बराबर है, Q के बराबर है। हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस फार्मूला लगाना है। तो आपने पढ़ा होगा h² होता है p² प्लस ऑफ b², देन h² इक्वल टू, वी कैन राइट p तो p ही है और b के जगह है q², h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q²। तो हाइपोटेनस की जगह पे हम ये चीजों का यूज करेंगे। क्लियर है बात है सबको। अब देखिए क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करना है हमें p sin थीटा। अगेन यहां लिख दीजिए, अगेन हम कर रहे हैं, दोबारा क्या कर रहे हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करना है p sin थीटा प्लस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा माइनस q cos थीटा का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कर सकते हैं, अब यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए p तो p ही रह जाएगा, p में तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, इनटू sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो परपेंडिकुलर हम लोग कितना है, p है, और h की वैल्यू अभी हमने निकाल के रखा है कितना, स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q²। पुट कर दीजिए, कर दिए, प्लस, तो प्लस है तो यहाँ आपको लिखना है प्लस, q है तो q का तो q ही रह जाने वाला, इनटू cos थीटा होता है b/h, तो b हमारा कितना है, q है, और h कितना है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q²। लिख सकते हैं इसका। तो सर न्यूमरेटर का तो काम हो चुका है, अब आइए डिनोमिनेटर का काम करें। तो इसको जैसे बाई तो बाई लिख देते हैं, अपॉन p है तो p, और sin थीटा का वैल्यू भी हमने निकाल के यहाँ रखा था, एज इट इज लिख देते हैं p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q² माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं q, cos का वैल्यू लिखे थे q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q², ऐसा लिख देंगे, है ना। अब देन आप इसे हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे इसको हम, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। p इंटू p क्या होगा, p² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q², राइट कर सकते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्लस q इंटू q क्या आएगा, q² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q² डिवाइडेड बाय, यहाँ से करेंगे तो आएगा p² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q² माइनस q इंटू q क्या आएगा, q² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p² प्लस ऑफ q²।
अब आपको लग रहा होगा ये क्या टर्म्स में आ रहा है, अब एकदम इजी होगा। देखिए अब इसका क्या करिए, पहले इसको कुछ टाइम के लिए हम मान लेते हैं ये फंक्शन हमारे पास नहीं है, डिनोमिनेटर जैसे सॉल्व करना तो इजी है। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार देखिए, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों का टर्म सेम है, डिवाइड करिए 1 into पी स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा 1 into क्यू स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का काम हो गया, इसे हटा दीजिए, अब इसको ढक लीजिए, अब इसका काम कर दीजिए। तो यहाँ से आप यदि रखना चाहें तो ऐसे डिवाइडेड बाय इसका लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसका भी एलसीएम आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर रूट स्क्वायर रूट, है ना, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर। अब ये देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर, और इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा ये, और यही हमारा क्या होगा, इसके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। तो देखिए यदि हमें tan थीटा गिवन था p और q के फॉर्म में, तो हमने p sin थीटा प्लस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा माइनस q sin थीटा का p और q के रूप में इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप सब लोगों ने का यही आंसर आया होगा, और यदि नहीं आया है तो एक बार देखिए आपने कहाँ गलतियां करी, ठीक है। चलिए आइए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है cos थीटा इक्वल टू गिवन है 3/4। हमें वैल्यू फाइंड करना, फाइंड वैल्यू हमें करना है किसका, tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस ऑफ cot थीटा। अब देखिए अभी तो दो क्वेश्चंस आपको हमने करके दिखाया है, ये क्वेश्चन आप करिए, ठीक है, और यदि आप टेस्ट पेपर में अच्छे से कर ले तो बढ़िया बात है। इसका आंसर आएगा आपको कितना, इसका आंसर आएगा 1/12। तो आप एक बार जिस लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया बात है, जिन लोगों ने नहीं करा है, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो इन्हें सॉल्व करें और इसका आंसर आएगा 1/12। यदि आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड आपके लिए है, थर्ड आप कर लीजिए, सेम टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है क्या, 2 into cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 into sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा है हमारे क्वेश्चन। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या है कि आपको पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना, और आपको पता भी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको एज इट इज लिखेंगे 2 into, आप यहाँ पे पढ़े होंगे ना, आप पढ़े भी हैं कि cos स्क्वायर थीटा है तो उसे हम cos थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, या sin स्क्वायर थीटा है तो उसे sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एज इट इज यही चीजों का यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए cos स्क्वायर 45 है तो इसे cos 45 डिग्री के स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस tan 60 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहे तो सिंपल वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, है ना, और यहाँ माइनस 6 into, आप यहाँ लिख सकते हैं sin 45 डिग्री का स्क्वायर माइनस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आएगा 2 into cos 45 कितना होता है, cos 45 का वैल्यू फटाफट कमेंट करिए, cos 45 का वैल्यू कितना आता है। चलो सबका अच्छा जा रहा है, यदि एक बार कमेंट करिएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का जल्दी बताइए, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, एक बार कमेंट करिए जल्दी, हाँ बताइए, ठीक है, अभिमन्यु ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है √3 का स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए, अपॉन यहाँ से 6 into sin 45 में बताइए, sin 45 में वैल्यू फटाफट बताइए, कमेंट करिए,
साइन 45 का, वेरी गुड। 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का बोलिए, tan 30 का वैल्यू बताइए। हाँ ये, और यहाँ से सॉल्व करेंगे आएगा 2 इंटू यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है 1 कर सकते हैं हम लोग, है ना, और माइनस ऑफ 6 इंटू यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1/, क्या लिख सकते हैं 3, और इस तरह से हमारा ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 1 + 6 हो जाएगा, है ना, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, और माइनस ऑफ 6 यहाँ से क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3 ऐसा आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 7/2, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 6, और यहाँ से करेंगे तो यह आएगा एलसीएम कितना 6 आएगा, 3 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दें, यहाँ पे हम इसे राइट डाउन कर दे रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ से यदि हम राइट डाउन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14/2, और माइनस यहाँ आ जाएगा 6 इंटू यह आ जाएगा 3 - 2 1, तो 1/6 ऐसा आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस ये हो जाएगा कितना 7 माइनस ऑफ 1, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, और 6 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस क्या है कि प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए। जिनके क्वेश्चंस नहीं बने हैं उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, जिनके बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी सी आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस ही क्या करता है मैथ्स को परफेक्ट बनाता है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या है, किसी वैल्यू पुट करना है, आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे, यदि सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, और इसका राइट आंसर आएगा, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और नए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, गिवन है कि sin a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है cos a माइनस बी, और इक्वल टू में दिया है √3/2। कुछ कंडीशंस आगे लिख दिया गया है कि a प्लस बी का जो सम है वो लाइज करेगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच ये एग्जिस्ट करेगा। अब एक्चुअली ये अभी के क्वेश्चंस में 10 के लेवल के क्वेश्चन में यही होगा ही कंडीशन, बिकॉज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th में, ठीक वो एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 90 तक ही वेरी करना है, इसलिए ये कंडीशंस लिखा गया। इस कंडीशन से रहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए एक हिंट है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से के आसपास 0 से लेकर 90 के बीच में ही इसका रेंज होता है, इसी रेंज में उसका आंसर लाइज करेगा, ठीक है। हाँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना दिया हुआ है, गिवन है क्या कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो b से ग्रेटर है। हमें फाइंड वैल्यू a एंड b, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b का हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस पे ही बहुत बड़ा हिंट है क्या कि sin a प्लस बी इक्वल है cos a माइनस बी का, और वो इक्वल है √3/2 का।
यानी जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा है इक्वेशन कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी a यदि b के इक्वल है और b अगर c के इक्वल है, दैट मींस a भी c के इक्वल होगा। अब ऐसी बात है कि a यदि b के इक्वल है और b c के इक्वल है, ऑब्वियसली a c के इक्वल होगा, है ना। तो आप इसी का यूज करेंगे, यहाँ इसी का यूज करेंगे। देखिए इस तरह से दिया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि साइन a प्लस बी इक्वल है √3/2। अब थोड़ा सा आप समझदारी दिखाइए कि a प्लस साइन के किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू √3/2 होता होगा। अब सर्च करिए, क्यों? क्योंकि यदि इधर साइन और इधर साइन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी के रूप में हमें वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए √3/2 साइन के किसी पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू है। कितने डिग्री का वैल्यू है आप एक बार मुझे कमेंट करिए, कितने डिग्री का वैल्यू है? हाँ सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का। साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके फर्स्ट इक्वेशंस आ गए आपके सामने। अगेन क्या करिए, अगेन क्या है कि cos a माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू √3/2। देखिए cos के किसी पार्टिकुलर एंगल के का भी वैल्यू √3/2 आता होगा। आप इसे साइन फाइंड करिए, तो cos a माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। कैंसिल करिए, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब क्या करिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल गया, आपके पास वेरिएबल भी 2 है और इक्वेशन भी 2 है ना। तो आपको पता है इसमें लीनियर इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करिए। a प्लस बी इक्वल टू गिवन है 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज ऑल्सो गिवन टू 30 डिग्री। सॉल्व करिएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि इसे हम ऐड करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, a का वैल्यू आ जाएगा कितना, 45 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ a किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकंड से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट में रख दिए तो a प्लस बी आना चाहिए 60 डिग्री, हमारा a का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन b इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारा a और b का वैल्यू आ गया, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, है ना। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस था, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड्स में। तो आइए, ये था क्वेश्चन नंबर 6, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ a इक्वल टू 60 डिग्री, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है, b इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि साइन a प्लस b इक्वल टू होगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। अब थोड़ी सी ध्यान से आप समझिए बातों को कि ये तो हमें वेरीफाई करने दे रहा है ना। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, हम लोग 11th में करेक्ट क्लास करेंगे, तो उसमें देखिएगा साइन a प्लस b का ये फॉर्मूला है। साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, यानी साइन एक बार a के साथ आएगा, एक बार कॉस आएगा b के साथ, फिर अगेन क्या होगा, कॉस a के साथ आ जाएगा, साइन b के साथ चला जाएगा, साइन b के साथ चला जाएगा, है ना। हाँ, यही फाइंड करना है। तो इसको वेरीफाई करना है, एकदम इजी है। देखिए इसमें एक टर्म से LHS, एक टर्म है क्या हमारा RHS, वैल्यू फाइंड कर देना है। तो देखिए साइन LHS हम ले लेते हैं पहले। LHS साइन a के जगह पर कितना रहता है 60 और b के जगह पर 30, तो साइन 60 प्लस 60 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये LHS में वैल्यू आया 1। अब RHS को फाइंड करते हैं, RHS में लेते हैं। RHS क्या है, साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, ऐसा है ना। अब साइन a के जगह पे वैल्यू रख देते हैं हम लोग 60 डिग्री और b के जगह पे वैल्यू कितना रखना है 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ से साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। ये याद होना चाहिए नंबर आपको, एंगल का वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है।
sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी आल्सो √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। तो अब यहाँ से देखिए √3 × √3 3/4 प्लस 1/4। तो अब देखिए दोनों को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 3 1 4, क्योंकि बेस से सेम है तो नंबर सीधा ऐड करिए 4/4 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए LHS भी हमारा 1 आया, RHS भी 1 आया, देन LHS इक्वल टू क्या आया RHS, और इस तरह से क्या हुआ 10 वेरीफाइड, 10 वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया है ना। इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था इस तरह का है ना। तो कैसा रहा, आप लोगों ने भी इसी तरह का बनाया होगा आई विश है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है क्या कि इफ a इक्वल टू 45 डिग्री, यदि हमारा a 45 डिग्री गिवन है, b इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है ना, तो वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b इक्वल टू आना चाहिए कितना 2/3। अब देखिए भाई इतना तो आपको पता चल गया कि सिंपली वैल्यू रख देना, एंगल रख देना, एंगल की वैल्यू रख देना, पुट कर देना है। इसमें LHS देख लीजिए, LHS को सॉल्व करिएगा तो वैल्यू आएगा 2/3 के बराबर ही। आप सॉल्व करके देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, फिर नहीं बनता तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें देखें, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार आपको लिख देते हैं, ये आपके लिए आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है क्या, इफ थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, गिवन है थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, तो हमें वेरीफाई करना है cos ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ से थीटा की जगह पे कितना वैल्यू 15 डिग्री रखना है, तब cos ऑफ 4 × 15 डिग्री कर दीजिए इक्वल टू 1 - 2 sin, अभी क्या आपको पढ़े ना कि sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। दैट मींस LHS क्या है, LHS आपका है क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको थोड़ा RHS वालों को भी देख ही लीजिए। RHS को कैसे लिख सकते हैं आप, तो 1 - 2 sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 - 2 sin हो गया 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 1 - 2 sin 30 कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1/4, ये आ जाएगा 2, यानी कि यहां से आप लिखें तो 1 - हाफ, तो क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो देखिए RHS भी हाफ आ रहा है, LHS भी क्या आ रहा है हाफ आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया है ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 था, एक बार आप भी इसे बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, है ना। तो बोरिंग तो नहीं हो रहे ना आप लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी सी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है ना, बहुत बेटर होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। बाद में ये जो टेस्ट पेपर था, फर्स्ट टेस्ट पेपर था, बहुत इजी से करा गया था ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल बूस्ट हो सके और फिर हम लोग इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फिगर गिवन है, एक फिगर गिवन है। इस फिगर में क्या कह रहा है, इस फिगर में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B क्या है 90, एंगल A कह रहा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल है, और ये C, ठीक है। AC गिवन है 10√2 AC गिवन है। हमें फाइंड करना है BC, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको BC फाइंड करना है, और फाइंड करना है AB। अब कितनी आसान बात है, आप मुझे बताइए कितना आसान बात है। BC फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, अब कोई भी फाइंड करना है, कुछ भी। देखिए अब समझिए इतनी बात, ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है इंटरनल 180, तो 90, तो बच गया 90 और होना चाहिए। अब 45 भी है तो ये भी 45 होगा।
अब देखो ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स दो एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, दैट मींस AB का जो लेंथ होगा वही लेंथ किसका होगा, BC का होगा। कोई एक लेंथ निकाल दीजिए, ऑलवेज दूसरा लेंथ भी ऐसे ही पता चल जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप कहेंगे सर कोई भी कैसे निकाले, तो देखो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है और एंगल के सामने परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कोई रिलेशन है, हाँ सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन है sin थीटा। तो यहां से रख सकते हैं क्या, sin 45 डिग्री इक्वल टू P, P मतलब P अपॉन H होता है और P का मीनिंग क्या लिख दिया, BC लिख दे, BC अपॉन हाइपोटेनस AC हो गया। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इक्वल टू BC अपॉन लिख सकते हैं 10√2। क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपली काट भी सकते हैं। तो यहां से करेंगे तो हो जाएगा √2 BC इक्वल टू 10√2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड। तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं 10√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया। BC की वैल्यू क्या आ गई 10, तो BC की वैल्यू आ गई 10, यानी कि BC हो गया हमारा 10 हो गया। तो BC जब 10 हो गया तो बताओ ये भी कितना हुआ, वो भी 10 हो गया, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। देयरफॉर लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB इक्वल टू 10 और इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कितना इजी था सेट, देखिए बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमें वैल्यू फाइंड करने हैं। वैल्यू क्या करने हैं, फाइंड करने। किसके वैल्यू फाइंड करने हैं, 1/3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग करा चुके हैं, है ना। तो इसका आप एक बार वैल्यू फाइंड करिएगा और जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके वैल्यू आएंगे आपको कितना, इसका वैल्यू आएगा आपको 7/6, 7/6 इसके राइट आंसर है। एक बार इस वैल्यू को आप फाइंड करेंगे एंगल दे डाल के, है ना, एंगल की जो वैल्यू होती है वो एंगल पुट करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड करना है, इसमें एंगल x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे आपके लिए, ठीक है। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 10। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं वैल्यू हमको 10 आता है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे आंसर खुद ब खुद निकल के सामने आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू cosec स्क्वायर 30 है तो cosec स्क्वायर 30 को cos 30 पे लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं cosec 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 डिग्री का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू में लाना हमें 10, इक्वल टू में लाना है 10। अब यहां से करेंगे 2 इंटू cosec 30 चाहिए। cosec 30 का वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो साइन का वैल्यू याद होगा, sin 30 1/2 को रेसिप्रोकल करते हैं तो cosec आता है, दैट मींस हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 का वैल्यू याद होगा आपको, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 साइन tan 30 आपको याद होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए tan 30 की वैल्यू याद नहीं है तो sin थीटा अपॉन cos का, sin 30 होता है 1/2, sin cos 30 होता है √3/2। तो देखिए √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10। यहां से करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया प्लस x इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर 1 और इसका हो जाएगा 3 इक्वल टू 10। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 3x/4
और यहाँ से हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 10। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये सबको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 3x/4 है ना इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4 ऐसा आ जाएगा, ऐसा ही आएगा ना। तो अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व। तो 3x/4 इक्वल टू यहाँ से करेंगे तो आएगा 4 आएगा, इससे 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस 32 प्लस 1। तो अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लें तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3x/4 इक्वल टू देखिए 40 और ये 1 तो 41, तो 41 माइनस 32 अपॉन 4 हो गया। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 9। तो यहाँ से मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड x इक्वल टू 9/3 दैट मींस 3। देयरफॉर x की क्या वैल्यू आई 3। तो x के 3 वैल्यू के लिए x की वैल्यू जब 3 आएगी तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा इसमें 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हमारे टेस्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चंस थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या 13 है A and B are acute angle, A और B हमारा acute angle है such that tan A का वैल्यू गिवन है 1/2, tan B इसकी वैल्यू गिवन है 1/3 और tan A plus B का फॉर्मूला होता है, गिवन है क्वेश्चन में tan A plus B का फॉर्मूला होता है tan A plus tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A into tan B। थोड़ी सी आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला होता है tan का A plus B का फॉर्मूला होता है, एक बार ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी A plus B की वैल्यू करना है। फाइंड A plus B फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेंगे, कितनी आसान है। देखिए ऐसे करेंगे इसकी सॉल्यूशन। tan A plus B है तो ऐसे ही लिख दीजिए tan A plus B। tan A का गिवन वैल्यू कितना है 1/2, tan B का 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 into 1/3 ऐसे ही फाइंड करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए तो tan A plus B इक्वल टू, इसे यदि हम सॉल्व करेंगे, इसे ढक लेते हैं थोड़ा देर के लिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा है ना। तो फिर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ करेंगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा है ना। तो 2 को 3 टाइम्स 3 into 1 3 प्लस 2 3 2 जा 2 हो जाएगा अपॉन, अब इसका थोड़ा सा कर ले तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 जा 1/6 ऐसा आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं 3 to 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6 है। अब थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो ये 5/6 को 5/6 ही रख दीजिए, इसको ढक लीजिए और यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ना, ये 5/6 है तो 5/6 डिवाइडेड बाय अब ये है ऐसा, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 5/6 और 5/6 अपॉन 5/6। देखिए 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना वैल्यू आया 1 आया। दैट मींस आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि tan ऑफ A plus B का वैल्यू आ रहा है 1। अब देखिए tan का किसी न किसी वैल्यू का किसी न किसी पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू होता होगा 1, पता करिए किसका होता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए मुझे। हाँ 45 डिग्री का आता है, तो tan A plus B इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया, A plus B का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री और इसी तरह से हमारा आंसर हो गया और टेस्ट पेपर हमारा ये बना हुआ था इस बार का। तो आई विश आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आने वाले जो टेस्ट है उसमें आप बहुत सारे एफर्ट लगाएंगे और फिर हम लोग इसकी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।